हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का नए वीडियो में। मैं हूं प्रतीम, स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर, ट्रेडर, ट्रेनर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्केट निर्णय पंचांग में मई महीने में कैसा परफॉर्म किया। जो हमने प्रेडिक्शन दिए थे उन्होंने कैसा काम किया। ये मार्केट निर्णय पंचांग जो है जून महीने के लिए भी अवेलेबल हो गया है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मैंने दे दी है हमारे एप्लीकेशन की, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें रहता क्या है? ट्रेंड, कलर कोडेड ट्रेंड है कि भाई लाल कलर दिख रहा है मतलब ये बियरिश रह सकता है उस दिन। एक डाउनफॉल अच्छा आ सकता है। इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो टाइम दिए हुए हैं कि ये इन टाइम्स के आसपास आपको रिवर्सल्स मिल सकते हैं या मोमेंटम मिल सकता है। ये सारी चीजें दी रहती हैं। ये पहले भी मैंने बता चुका हूं, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं जिन्हें नहीं पता मार्केट में नए पंचांग क्या है, उनके लिए मैंने बताया है। डिस्क्लेमर ऑलवेज पढ़ लीजिए। तो ठीक है, 2 तारीख को फ्राइडे को मई महीने में रेंज बाउंड टू डाउन का प्रिडिक्शन था। बैंक निफ्टी के लिए है ये। अब हम चले जाते हैं भाई, बैंक निफ्टी में 2 तारीख को क्या ट्रेंड था। नीचे डेट दिखती है, नीचे ध्यान रखिएगा, और ऊपर आपको कैंडल दिखेगी कि कैसा ट्रेंड था। ये 2 मई है, ठीक है। दो 2 मई पे आप देख रहे हैं बिल्कुल बड़ी सी विक बनी है और नीचे की तरफ क्लोजिंग आई है। यानी हमारा प्रेडिक्शन जो रेंज बाउंड टू डाउन था वो बिल्कुल सही रहा, क्योंकि रेंज बाउंड एक्टिविटी एक डोजी बनी है और सेल ऑन राइज यानी डाउन साइड का मूवमेंट बना है। फिर 5 तारीख को, जो कि मंडे, सैटरडे संडे छुट्टी थी, 5 तारीख मंडे को बियरिश बियरिश का प्रेडिक्शन था। देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया है। 5 तारीख को, अगेन 5 तारीख को ये बियरिश ही कैंडल है, छोटी है भले ही, लेकिन ये बियरिश कैंडल है। 6 तारीख को बुलिश का प्रेडिक्शन था, और लेकिन 6 तारीख को देख रहे हैं कि ये प्रेडिक्शन हमारा गलत हो गया और ये डाउन साइड का मूव आया। देखिए, इसके 2 कारण हो सकते हैं। गलत हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि हम बहुत ही माइन्यूट साइकिल्स पे जाके, और माइन्यूट साइकिल्स को हम आइडेंटिफाई करके ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। 100% ऑफ द टाइम्स कोई भी सही नहीं होता है, लेकिन हमारे कोर्सेस में हम बताते हैं कि भाई अगर हमारा प्रेडिक्शन गलत हो रहा है तो उसे तब कैसे टैकल किया जाना चाहिए। प्रेडिक्शन करके और महान बनने का वो नहीं है। ट्रेड सही जगह कौन सा लेना है और कब नहीं लेना है वो हमें समझना है। तो गलत भी हो सकता है प्रेडिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका 7 मई को बुलिश दिखा रहा है। 7 मई को हमारा क्या था? रेंज बाउंड टू अप, मतलब ये ठीक रहा, ऊपर गया मार्केट। 8 तारीख को था सुपर बियरिश, और 9 तारीख को भी सुपर बियरिश। देख लेते हैं 8 तारीख को क्या प्रेडिक्शन रहा। 8 तारीख को अच्छा बियरिश, बड़ी बियरिश कैंडल बनी है। 8 मई को, 9 मई को बहुत बड़ा गैप डाउन और बेयरिश ही सेल ऑन राइज का मार्केट रहा है, बड़ी सी विक बन के, और एक बॉटम भी रहा है, बढ़िया बेयरिश रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारे सही निकले हैं। केवल एक प्रेडिक्शन हमारा 8 दिनों में गलत गया है। फिर 12 तारीख को रेंज बाउंड टू अप है, 13 को भी रेंज बाउंड टू अप है, और 14 को सुपर बेयर बुलिश है। तो अभी देख लेते हैं हम लोग। 12 12 को अप, बिल्कुल अप है। 13 तारीख को ऊपर का प्रेडिक्शन था, लेकिन वो बियरिश है, ये गलत है। 14 तारीख को हमारा प्रेडिक्शन था सुपर बुलिश, वो भी गलत हो गया। मतलब 3 प्रेडिक्शन हमारे गलत हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। 10 10 दिन में से आप मान सकते हैं 14 दिन में से 3 दिन का प्रेडिक्शन हमारा गलत है और 11 दिन का सही है। 15 मई को बुलिश कैंडल बनी है, और 15 मई को बियरिश, यानी ये भी गलत है। और 16 तारीख को सेल ऑन राइज है। तो 16 तारीख को हमारा एक छोटी सी नॉमिनल कैंडल बनी है, जो कि बेस कैंडल बोली जा सकती है।
ठीक है। फिर आ जाइए 19 तारीख को, बोथ साइड मूव पॉसिबल। लेट्स सी। 19th, 19 बोथ साइड मूव रहा, बिल्कुल ऊपर जाके फिर नीचे आया। दोनों साइड का मूव रहा, छोटी कैंडल रही। फिर आ जाइए 20 तारीख को, बेयरिश। तो 20 तारीख को बिल्कुल बियरिश रहा, बढ़िया बियरिश रहा। जिस दिन मैच हो ना, उस दिन अगर आप ट्रेड करते हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि जिस दिन आपका एस्ट्रोलॉजी अगर टेक्निकल से मैच हो रहा है तो आपको बहुत बढ़िया मूव मिलते हैं। जैसे ये जो बियरिश ट्रेंड है, ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है, बढ़िया। राइट। 5556 8 से लेके, और मतलब 54829, इतना बड़ा कैंडल यहाँ पे बना है हमारा। 700 800 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में। अब आ जाते हैं 21 मई को। 21 मई को सेल ऑन राइज है। 21 मई को सेल ऑन राइज डोजी बना है, बढ़िया गिरावट भी हुई है खुलने के बाद। गिरा भी है, मतलब ऊपर जाके नीचे आया, वो भी है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाके आप देख सकते हैं कि भाई ये जो टाइमिंग है इन्होंने कैसा काम किया है। उसके बाद ये ऊपर जाके जो नीचे आया है, ये ट्रेंड आप लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाके मैच कर सकते हैं। हालांकि मैं अगर इसमें अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि मैं करना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकल एज से आप बड़े बड़े मूव्स बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। 21 22 में, 22 मई को क्या है भाई प्रिडिक्शन? बाय ऑन डिप्स। तो 22 मई को बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का मूव रहा है। राइट। 23 में, 23 मई को भी बाय ऑन डिप्स है। तो 23 मई को भी बाय ऑन डिप्स है, ऊपर ही रहा है, बढ़िया। 26 को रेंज बाउंड एक्टिविटी लिखा गया है, यानी नो ट्रेड जोन। 26 मई को, सॉरी, 26 मई को। तो 26 मई को रेंज बाउंड एक्टिविटी बिल्कुल डोजी बना है। आप देखेंगे कि रेंज बाउंड एक्टिविटी एक छोटी सी रेंज में बैंक निफ्टी था। उसका नेक्स्ट डे बियरिश, तो रेड कैंडल बनी है, दोनों साइड का मूव विद बियरिश बायस। फिर आप आ जाइए 28th को भी बियरिश है। तो 28th को क्या रहा है? 28th को निग्लिजिबल कोई मूवमेंट ही नहीं था। 29th को रेंज बाउंड टू अप, बिल्कुल 29th को रेंज बाउंड टू अप है। देखिए आप, नीचे की तरफ बड़ी विक बनी है, मतलब बाइंग प्रेशर आया था तभी ये क्लोजिंग ऊपर आई है। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहा है। और आज का देख लेते हैं, बियरिश था। तो दिन भर मार्केट थोड़ा नीचे रहा और फिर आखिरी में इसने ऊपर जाके क्लोजिंग दी। तो इस तरीके से आप लोग एस्ट्रोलॉजिकल एज से पहले ही पता कर सकते हैं कि भाई बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या रह सकता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए काम करेगा जब दोनों को रिलेशन में चलते हैं। अगर दोनों अपोजिट चलेंगे तो ये बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी स्पेसिफिक है और बैंक निफ्टी के लिए काम करेगा। तो अगर आपको जून का प्रेडिक्शन चाहिए, आज 30 मई है, 2 दिन पहले हम पूरे महीने का प्रेडिक्शन आपको दे रहे हैं, जून महीने का, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे और भी छोटे छोटे एस्ट्रोलॉजिकल साइक्लिक एनालिसिस के कोर्सेज हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल एंथुजियास्ट हैं, अगर आपको प्लैनेट्स में बिलीफ है, अगर आप इस रिसर्च से जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल इसे देख सकते हैं। और कुछ समस्या हो, कोई डाउट हो, तो ये मेरा नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। हैप्पी ट्रेडिंग फोक्स। बाय फॉर नाउ।